हे हेलो एंड वेलकम लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज कार्ड्स हैं कुछ अलग, तो ये देखते हैं कि आपके जो ये टाइम आने वाला है 17th एंड 18th को न्यू मून जिसे कहते हैं अमावस्या, तो ये किस तरह से आपका रहेगा आपके पार्टनर के साथ। आप चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या कुछ भी हैं, सोलमेट हैं या पार्टनर हैं किसी भी तरह से, तो कैसा रहेगा आपका। तो ये ले लेते हैं हम कीपर्स ऑफ द लाइट कार्ड में से, और यहाँ पर ले लेते हैं एंजल्स एंड एंसेस्ट्रल के कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स कि एंजल्स एंड एंसेस्ट्रल्स आपको इस रिलेशनशिप में क्या ब्लेसिंग देते हैं कि नहीं। और लवर्स ओरेकल कार्ड में से देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहेगी। यस, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए शुरू करते हैं। एंजल्स हेल्प करेंगे और सभी देवी देवता हेल्प करेंगे। इस समय में जो भी आपके इष्ट देवता हैं वो हेल्प करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी नेक्स्ट 2-3 डेज में कैसी रहेगी, ये भी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2-3 डेज में कैसी रहेगी। एक कार्ड आ चुका है और मैं देखती हूँ, और क्या मैं चाह रही हूँ कि 2-3 डेज है तो 3 कार्ड्स ही आएँ। बाकी ईश्वर की इच्छा, एंजल्स की इच्छा कि आपको क्या बताना चाहते हैं। आ चुके हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स। अब यहाँ पर कार्ड्स आए हैं ये, तो फर्स्ट कार्ड था ये। ओके, काफ़ी सारे आए हैं, धीरे धीरे पढ़ती जाऊंगी। बाकी एंसेस्ट्रल्स हीलिंग, एंसेस्ट्रल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पूर्वज, आपके डीएनएज किस तरह से चल रहा है, क्या हीलिंग वगैरह करवा रहे हैं, कोई पितृदोष का कुछ काम कर रहे हैं, अमावस्या पर पूजन अर्चन करते हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह का आगे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए। एक कार्ड आ चुका है, नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या आता है। एंजल्स हेल्प करेंगे। ओह माय गॉड, आज आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है मुझे लगता है। क्योंकि इतने सारे गार्ड्स आए हैं। दिल थाम के बैठ जाइए और टाइम लगा लीजिए, टाइम निकाल लीजिए, और अगर काम है कुछ तो पॉज कर लीजिए वीडियो को, काम करके फिर आ जाइए। मुझे लगता है लंबी रीडिंग होने वाली है। मैं तो चाह रही थी कि 2-3 ही कार्ड्स निकालूं, तो अच्छा। कीपर्स ऑफ द लाइट में से एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। एक कार्ड आ चुका है, खिसक के चुपचाप से साइड हो गया है। देखते हैं और भी कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं। ओह माय गॉड, आज आप टाइम निकाल ही लीजिए काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। फर्स्ट ये था, मैंने नहीं देखा है अभी आप ही देख रहे होंगे क्या क्या आए हैं। राइट, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, एंड देन ये। सबसे पहले ये लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है। ये नहीं था, सबसे पहले ये कार्ड आया था। ओके, तो इस कार्ड में ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसी ही एनर्जी दिखाई देती है। प्लेफुलनेस, हो सकता है कि आपका पार्टनर कुछ समथिंग प्लेफुल एनर्जी में हो और आपको ये बात बहुत पसंद तो नहीं आ रही है। आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो कुछ हो नहीं रहा, और बाहर क्या कर रहे हो आप वहाँ जाके। आप फीमेल या मेल कोई भी हो सकते हैं। आपको बहुत गुस्सा भी है इस चीज़ का, और इसीलिए इसके लिए इस गुस्से से, इस रिसेंटमेंट से या दुख से बाहर निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप ये याद रखें कि लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो लाफ्टर जो है ना, आपका जो हंसने की क्रिया, इसको थेरेपी के रूप में अपनाएं। हंसें, बोलें, चाहे वो फूलों से बात करना हो, प्रकृति से बात करना हो, बच्चों से बात करना हो, है ना। तो ये वाला काम आप कर सकते हैं। कोई अननोन रैंडम बच्चों से भी अगर आप बात करें, तो बच्चा एक इनोसेंट वे में बात करता है, जवाब देता है, नहीं भी देता है तो बहुत ही प्यारा लगता है उसे देखना, क्योंकि उसकी अपनी नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं, है कि नहीं। और नहीं तो क्या है, बाकी सबके तो लेयर्स ऐसे चढ़ाते हैं, हेलो बोलो, हेलो जी कैसे हो, ये सब बेकार के ड्रामे रहते हैं। चाहे वो हमें देख के खुश भी ना हो, पीछे से कहे है ना, तो ये वाली बात होती है। बच्चों से बात करें, इससे बहुत अच्छी थेरेपी होती है, हीलिंग होती है आपकी अपनी। अगर आपका काउंटर पार्ट आपको इस तरह से हील नहीं कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा जाने ही दीजिए। ओके, इसमें क्या है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। इस समय में आपका दिल खुद ही जानता है कि आपके लिए क्या सही है। क्योंकि इस समय में जो अभी आपको फील हो रहा है, सही करना है, यही करना है, या ब्लॉक करना है, या बात नहीं करनी है, रिस्पॉन्स नहीं देना है अपने पार्टनर को, तो ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अलाउड हैं इस चीज़ के लिए। एंजल्स और क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो आपके हाथ में प्रोजेक्टिंग चल रहा है, कुछ प्रोजेक्ट आपके हाथ में है। आपके पास ही ये क्वालिटीज़ हैं कि आप एडमायर कर सकें एक दूसरे को, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को एडमायर करें, ना कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करें कि
क्यों? क्योंकि ब्लेम करने से क्या है कि आप दूसरे की एनर्जी को ले लेते हैं। कहते नहीं है कि दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए कि देखो देखो फलाने का ये हो गया वो हो गया। जो हम दूसरे की बुराई करते हैं या इसको तो ये नहीं आता वो नहीं आता या ये इसने कितना गलत काम कर दिया, जस्ट यूं ही किसी थर्ड पर्सन की रैंडमली जब हम चुगली करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चुगली, तो ये काम आपके लिए ठीक नहीं है, आपके इनर वर्क के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गॉसिप करना बिल्कुल भी नो नो नो, इसको नो नो मना लीजिए, ठीक है। नो गॉसिप, नो फालतू की बातें, ठीक है, ये बिल्कुल भी मत किया कीजिए। इससे आपका वाणी, आपका जो थ्रोट चक्र है वो ख़राब होता है और फिर आप कहते हैं लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कहते हैं, मेरा डीएम मुझे ऐसा क्यों कहता है, मेरा पार्टनर मुझे इस तरह से क्यों बोलता है। वाणी आपने अपनी ही खुद ख़राब कर ली है, इसीलिए तो वाणी को जितना हो सके संभल कर बोलें। आप कहीं भी देखते होंगे मेरे वीडियोस में भी, और मैं जो पर्सनल गाइडेंस लेती हूँ उसमें भी आपको ये लगता होगा कि ये कभी भी कोई उल्टा गलत शब्द नहीं बोलती है, ये फील होता होगा आपको, क्योंकि मैंने अपनी वाणी को बहुत 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 ज़्यादा सुधारा है। कहीं ना कहीं मतलब लोकल लैंग्वेज भी मैं ऐसे ही यूँ ही नहीं बोलती हूँ, तो ये चीज़ आपने देखना होगा। अपने आप को डे बाय डे सुधारना ही तो इनर वर्क है। हर एक चीज़ पर बारीकी से नज़र रखना, कैसे आप खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या जेस्चर है, क्या पोस्चर है, ये सब कुछ देखना ज़रूरी है, जिससे कि आप दूसरों को भी एडमायर कर सकें और अपने आप की क्वालिटी को भी एडमायर। अपनी पीठ ज़रूर थपथपाया कीजिए कि यस आई डिड इट, कि आपने अपनी जितेंद्रिय बने, आपने अपनी इंद्रियों को जीता। यही तो है, इंद्रियों को जीतना ही तो सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट है द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू। पास्ट को रिलीज़ करें। इस समय वैसे भी सैटर्न की भी चाल अगर हम समझें तो जो सैटर्न है, जो शनि है, वो अपने कर्म के देवता हैं। आपके कर्म जैसे रहेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, ये वाली बात है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि रिलीज़ करें अपने पास्ट को ना, पूरी तरह से रिलीज़ करें, तो ताकि आप आगे बढ़ सकें और न्यू पॉसिबिलिटीज़ को गेन कर सकें। आप कहेंगे कि लवर्स ऑरेकल में तो गाइडेंस ही गाइडेंस आ रही है, मैं और आपके डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से भी बताती हूँ, ठीक है। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। मैं क्या बताती हूँ, आई क्या, माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। आपका काउंटर पार्ट यही कह रहा है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सागर से भी गहरा है, और ये जो उथला प्यार मैं इधर उधर कर रहा हूँ ना, या कर रही हूँ, ठीक है, वो बेकार है, वो मेरा टाइम पास है, मैं सर्च कर रहा हूँ लव को। तो आपका पार्टनर अगर इस तरह से इधर उधर जा रहे हैं और आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो ये सभी कार्ड्स कह रहे हैं कि ही लव्स यू मोर देन यू। ये वाली बात है कि वो रियली वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं आपको। प्रेम सिर्फ ऊपरी तौर से नहीं दिखाया जाता, प्रेम सिर्फ आई लव यू बोल के नहीं बोला जाता। प्रेम आपकी आंखों में बिना बात किए भी आप प्रेम को समझ सकते हैं, उसकी गहराई को समझ सकते हैं। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मुझ पर विश्वास रखो। एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि अपने अंदर की क्वालिटीज़ को देखो, क्योंकि आपका हर एक रिफ्लेक्शन ही होता है सामने वाले के लिए, जो भी आप शब्द यूज़ करते हैं या वाणी में यूज़ करते हैं। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स। एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, जो आपके डिजीज्ड पर्सन हैं, जो कोई लव्ड वन है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्हें आप कभी ना कभी मिस करते हैं, तो वो क्या कहते हैं देखते हैं। शील्ड मेडन का कार्ड है, मेक प्लान्स एंड फोकस। शील्ड मेडन का मतलब है कि यू आर जस्ट लाइक अ वर्जिन मिडन गर्ल, कन्या। तो ये कार्ड ये कह रहे हैं कि आपने अभी तक कोई भी मतलब कोई मिस्टेक नहीं की है, लेकिन आपके ऊपर जितने भी ब्लेम लगते रहे हैं उसका एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि उसकी रक्षा मैं कर रहा हूँ। डोंट वरी, आपके कर्म आप तक, गलत कर्म जो है ना, दूसरों के गलत कर्म आप तक नहीं पहुँचने पाएंगे अब। नेक्स्ट है समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। जिस तरह से मधुमक्खी जो है अपनी धुन में मगन रहती है, अपना ही कितना फुल्ली फोकस होकर काम करती है, कितना खूबसूरत अपना घर बनाती है, कितने मीठे रस वो निकाल कर इसमें भरती है। वो तो हमारा स्वार्थ होता है कि हम कहते हैं वाह इसने हनी जमा किया, इसके घर को जलाओ, इसके इन सब के परिवार को फेंको, और हम उसका हनी निचोड़ के खाते हैं। इसीलिए भी कहते हैं कि इनर वर्क जब आप करते हैं ना, तो इस चीज़ को ज़रूर सोचें कि हनी आपको नहीं खाना है। खैर आजकल ये कोई प्योर हनी तो मिलता है नहीं, वो चीनी का ही घोल होता है, चाहे वो आप कितनी बड़ी कंपनी का लेबल लगा लो, फिर वो कुछ ना कुछ कहते हैं नहीं नहीं ये जमता नहीं है, या जमने की इसकी क्वालिटी होती है, ये अलग बात है। लेकिन मेन बात यह है कि आप किसी का भी घर उजाड़ कर अपना टेस्ट को मत बनाएं, ये वाली बात भी है। सिस्टर कह रहे हैं कि किसी का घर मत उजाड़ें। अगर कुछ ऐसी बात दिख रही है आपको अपने रिलेशनशिप में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि मधुमक्खी क्या है, ठीक है कि
उजड़ने देती है, ठीक है, ले जाने देती है। उसका इतना महीनों की एक एक बूंद हमारे लिए बूंद इतनी बड़ी है, उसकी कितनी छोटी है। वो कैसे अपनी बीक में भर भर के अपने डंक में कैसे वो जमा करती है, और हम इंसान उसको तोड़ के खा लेते हैं, उसको तितर बितर कर देते हैं, उसका घर खराब कर देते हैं। वो अपने लिए जमा करती है, शायद हमारे लिए नहीं बनाती है कि इंसान खाएंगे। क्यों? सही कहा ना, ये वाली बात है। तो इस चीज़ को बहुत डीपली देखना चाहिए। अच्छा, एयर गार्डियन का कार्ड है शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव, हवा के साथ बहते चले, यानी कि गो विद द फ्लो। आप एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज ये बता रहे हैं कि आपने बिल्कुल अपने पर्सपेक्टिव को बदलना है, ठीक है। हर समय रिजिड मत रहे। हवा क्या कहती है कि नहीं, इस कंट्री में नहीं जाऊंगी, इस स्टेट में नहीं जाऊंगी। हवा क्या कहती है? हवा भी स्वतंत्र है, नदी भी स्वतंत्र है, पानी भी स्वतंत्र है, सब कुछ स्वतंत्र है। बस हमने ही अपने आप को रिजिड कर लिया है, यहाँ का वो अपने छोटा बना लिया है, अपने आप का दायरा। हम कहते हैं ये हमारी सीमा है, दायरा है। दायरा तो एनिमल्स का होता है, क्यों करें हम अपने दायरे क्यों फिक्स करें? घूमें फिरें, खाएं पिएं, काम करें, खूब कमाएं। मेरी इस बात से कोई कह सकता है कि हाँ घूमेंगे फिरेंगे, कमाएगा कौन, कोई और देगा क्या? ऐसे भी बोल देते हैं, क्या हमारा डीएम ला के देगा क्या? अरे ठीक है, नहीं देगा, आप अपने आप में करो, डीएम कुछ नहीं देगा आपको। ये अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन आपको कुछ नहीं देगा जब तक आप खुद कुछ नहीं हो जाते। ये फैक्ट है। शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि अरे फिर इनका फ़ायदा क्या है, जब बहुत घोर मुसीबत में डिवाइन मस्कुलाइन हमारे साथ नहीं होता है, हमें खुद ही सब कुछ करना है, तो फिर इसकी ज़रूरत ही क्या है ना। पर वो ईगो होता है थोड़ा सा, फिर वो अनकंडीशनल लव नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान रखें। अब आगे हम बात करते हैं, इसका रिवर्स नहीं माना जाता, ठीक है। कहीं आप सोचेंगे ये तो रिवर्स था। ब्रोकन एरो का कार्ड है। ब्रोकन एरो का मतलब है एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है कि आपने अपने जो शब्द हैं, जो वाणी है, उसको आपने कंट्रोल कर लिया है और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ब्रोकन एरो का मतलब है कि आपने कहीं तीर चलाना था कि मार डालेंगे इसको भाई, है ना। आपने अपने तीर को ही तोड़ दिया, वो जाएगा ही नहीं उस तरफ जहाँ पर मतलब आपका गलत एनर्जी जा रही है, नेगेटिव एनर्जी आप किसी के लिए भेज रहे हैं। मान लीजिए आपको कुछ पता चला किसी के बारे में सडन कि क्या इसने मेरे साथ ऐसे किया, इतने सालों से मुझे पता ही नहीं था, आई विल किल देम। ये वाली अगर एनर्जी है, आता है, गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, उस गुस्से को कहीं और निकालिए, उस गुस्से को कहीं और निकालिए, उसी व्यक्ति पे भी मत निकालिए। उसके अपने कर्म है, वो अपने आप भुगतेगा। ये चीज़ है। तो ब्रोकन एरो का मतलब ही है कि एंसेस्टर कह रहे हैं अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने नेगेटिव कर्म को तोड़ दो। बहुत सारा है, प्लीज़ सुनते जाइए, ठीक है। और ये आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस निकल कर आ रही है। और ड्रम कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि ड्रीम एंड जर्नी। ड्रम कार्ड बना हुआ है, बट इसमें यह है कि आप अपने ड्रीम और अपनी जो जर्नी है, चाहे वो सोलमेट जर्नी है, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी है, जर्नल राइटिंग करते रहें। जर्नल राइटिंग का मतलब है कोई भी आपने सपना देखा, कई लोग कहते हैं हमें सपने कम आते हैं, ठीक है, हो जाता है, लेकिन सेपरेशन के टाइम में, चाहे आप अपने लव्ड वन से हैं, किसी से भी, कोई डिसीज पर्सन है, आप किसी को याद कर दें कि अरे वो इस जीवन में होते ना हमारे, तो बहुत कुछ आशीर्वाद मिलता है ना, ऐसा होता है। तो अगर आपको उनके सपने आते हैं तो आप उनका सपनों को लिख लीजिए। जब भी जैसे रात को आते हैं तो आप जर्नल राइटिंग लिख लीजिए, ड्रीम जर्नल लिख लीजिए कि मुझे ये सपना आया। अब चाहे रात ही है, अंधेरा ही है, लाइट जलाने की भी हिम्मत नहीं है, इतनी नींद आ रखी थी, लेकिन फटाफट आप बस लिख लीजिए। मैंने भी ऐसे ही बहुत बार किया, चाहे वो नंबर्स दिखे, मुझे तो 10-10 नंबर दिखते थे, और बाद में उसको क्योंकि सपना भूल जाता है बहुत जल्दी। एक बार फिर से सो गए और फिर सुबह उठे तो याद ही करते रह जाओ, क्या दिखा था। इसलिए लिख लो, सबसे अच्छी बात। तो ड्रीम एंड जर्नी, अपनी जर्नी की हिस्ट्री आप खुद लिखें और ड्रीम को भी लिखते चले जाएं। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स हैं। डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। डायरेक्शन गार्डियन आपको बता रहे हैं कि चारों में से किसी एक को चुनना है। किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, चारों दिशाओं में से किसी एक दिशा को चुनना है कि आपने इस दिशा में जाना है, कि इसमें, कि उसमें, कि इसमें। तो हर दिशाओं में से किसी एक सही डायरेक्शन क्या है, उसके लिए एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि चुनो, और चुनने की शक्ति मैं तुम्हें देता हूँ। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, चिंता मत करो। ऑब्स्टिकल्स हटाने के लिए वन बाय वन स्टेप को उठाते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। चाहे वो रिलेशनशिप वाइज है, चाहे मतलब रिलेशनशिप वाइज ये मैं बता रही हूँ कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन चाहते तो आपको बहुत है, क्या आपके सोलमेट चाहते आपको बहुत हैं। अगर कुछ गलत कर्म हो रहा है उनसे तो उनको माफ़ करते चलें, आगे बढ़ते चलें। माफ़ करना इतना आसान काम नहीं है। बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं एकदम से कमेंट करके कि वाह वो गुलछरे उड़ाए और हम यहाँ पर माफ़ करते चलें, है ना, हमने तो उसी को छोड़ दिया। ये तो रिसेंटमेंट की एनर्जी है, ये तो
ईगो है, इसमें कहाँ पर लव है? लव अगर आप कह रहे हैं कि हाँ हम लव करते हैं लेकिन वो हमें लव नहीं करता इसलिए हमने उसे छोड़ दिया, जाए भाड़ में जाए, ऐसा भी लिखते हैं लोग कमेंट में। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपके अंदर कितना भरा हुआ है कि आप बस थोड़ा सा लिख रहे हैं पर लिख ऐसा तगड़ा रहे हैं, तो वो आप मुझे क्यों सुना रहे हैं, है ना? आप वो लिखिए जो हवा में जाता है, क्योंकि लिखने का मतलब है ये सब कुछ एयर में तो है। आप जो देख रहे हैं वो सब कुछ एयर में है, तो लव इज इन द एयर क्यों नहीं कर देते कि हाँ प्रेम को हवा में बहाएं। गलत शब्दों को बहाएंगे वही यूनिवर्स आपको उतना मल्टीप्लाई करके देगा, फिर क्या फायदा? फिर आप कहेंगे दुनिया ही खराब है ना? तो आप अपने कर्म पर, अपनी वाणी पर ध्यान दें। और सिर का कार्ड है, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। इस समय में करंट सिचुएशन आपकी जो भी बनी हुई है इस रिलेशनशिप में या पैसे वाइज या जॉब वाइज कुछ भी, अगर आपका डाउनफॉल चल रहा है तो आप ये सोचें कि भाई डाउनफॉल चल रहा है किसी रीज़न की वजह से है और ईश्वर मेरे साथ है, एंजल्स मेरे साथ हैं, एंजल्स नंबर वगैरह मुझे दिख रहे हैं, या मेरा कोई बिजनेस ठप हो रहा है या काम नहीं हो रहा है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए पर ऐसा हो रहा है, तो आप ये सोचें कि किसी न किसी रीज़न के तहत हो रहा होगा। मैं तो यही सोचती थी आज कि घर बिक रहा है, गाड़ी बिक रही है ना, जॉब लॉस हो गया, पैसा नहीं है, कोई छीन के ले गया, कोई लूट गया, है ना, कोई यूं ही ले गया, है ना, हमने दे दिया और हम अपना मांग रहे हैं तो वो कह रहे कैसे पैसे। ऐसा भी हुआ हमारे साथ, कैसे पैसे, है ना। तो बस आप ये सोचिए कि आपके कर्म हैं, कर्म बंधन कट रहे हैं, तो जो जैसा कर रहा है उसको कर्म के फल तो ज़रूर मिलेगा, देर नहीं तो सवेर, है ना, देर सवेर तो मिल ही जाएगा, इसी कलयुग में इसी जन्म में मिलेगा। ये मत सोचिए अगले जन्म किसने देखा है। आप अपने दुश्मन को गिरते मरते तड़पते हुए देखने की चाह मत रखिए। सबसे पहली बड़ी बात, ये एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं, पहली बात तो दुश्मन समझिए मत, ठीक है, कि उसने बुरा किया वो उसके कर्म है, सिंपली गो एंड बाय बाय कर दो उसको, ठीक है, बार बार याद मत करो। ओके, स्टार एंसेस्टर्स, वो वाओ, स्टार एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आप एक स्टार सीड भी हैं और आपके जो जहाँ स्टार गैलेक्सी से, जिस भी स्टार गैलेक्सी से आप आए हैं वहाँ से ब्लेसिंग आपको मिल रही है। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, अपनी सोल की आवाज़ को सुने कि आपने इस रिलेशनशिप में किस तरह से आगे काम करना है और किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स का मतलब है आप अपनी वाणी से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। ईश्वर ने आपको गला दिया है, बोलने की ताकत दी है, क्यों इसको गलत शब्दों में यूज़ किया जाए। सोच के देखिए, जिनको ये वाणी नहीं दी गई, जो सिर्फ आई इशारों से बात करते हैं, आपके पास इतना कुछ है, उसको यूं ही गॉसिप करने में, तभी तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, यूं गॉसिप वॉसिप करके टाइम को वेस्ट मत करें। जो बोलना है बहुत अच्छा बोलें, जो करना है बहुत अच्छा करें। व्हाइट विच बी द लाइट, हो सकता है कि आपने इस सेपरेशन पीरियड में आपके पार्टनर की, हो सकता है आपने कहा उसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे चीट किया, ऐसी वाली बात रही है, होता है। अब ये मत सोचिए कि मैं मजाक उड़ा रही हूँ, ये सब कुछ झेला हुआ है, इसीलिए अब मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ, समझे ना। तो ये वाली बात है। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि बी हैप्पी, जिसका जो कर्म होगा, चाहे वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या कार्मिक है, आपके सब अपना अपना भुगतेंगे ना, आप अपना मज़े करो, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा कि मैं, हाँ, इस पर क्यों खुश हो रही थी कि हो सकता है कि आप इस टाइम पीरियड में आपने कुछ ऑकल्ट साइंस का किया हो, कुछ टैरो रीडिंग कर रहे हो, कुछ अपने लिए ब्लेसिंग कर रहे हो, कुछ हीलिंग वर्क कर रहे हो घर परिवार फैमिली के लिए। ओ माय गॉड, अभी मत जाइएगा, बहुत कुछ है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फर्स्ट है मरकरी, बोलने का, कम्युनिकेशन का रीओपन होने का चांसेस है। आपका पार्टनर कहेगा कि हाँ मैं ना बाहर ऐसे ही जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ही याद आती है, फिर मैं तुम्हारे पास ही लौट आता हूँ, ये वाली बात है। तो ये कम्युनिकेशन ओपन अप होने के चांसेस हैं। आपका पार्टनर आपको सही सही बोल देंगे, सच सच सच, सब कुछ सच सच, और आप कहेंगे कि शर्म भी नहीं आती है, इतना गंदा सच बोल रहे। ओह, तो बोल तो दिया ना सच, यही तो सबसे अच्छी बात है कि सच बोल दिया, इसमें भी हम खुश नहीं होते, ये वाली बात है। अगर उन्होंने सच बोल दिया और वो कड़वा लगा, सच तो कड़वा ही होता है ना, तो कौन सा मीठा मीठा लगेगा, अच्छा है ना, बोल दिया, उस कड़वी गोली को निगल जाओ और ये सोचे कि वाह मेरे पार्टनर ने मुझसे सच बोला, ये वाली बात है। ग्रीन तारा मंत्र, हो सकता है कि तारा मंत्र के माँ तारा देवी को आप पूजन करते हो, है ना, माँ तारा देवी का आपने कभी साधना की हो, हवन किया हो, पूजन किया हो, या फिर बुद्धिज्म में तारा देवी, ग्रीन तारा को बहुत मानते हैं, तो सेम ही है, वो सेम ही है, ठीक है ना। तो उधर से ही इस चीज़ को प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, ये वाली बात है कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है और आपका तारा देवी ये कह रही हैं कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं ना, उसे मैं
भस्म करके रख दूंगी, ठीक है ना। आप अपना कर्म अच्छे से करके रखें, क्योंकि माँ तारा देवी शमशान की देवी हैं, शवों के ऊपर खड़ी होकर नाचने वाली देवी है, क्रूर देवी, तो बहुत ही खूबसूरत देवी है। कभी इनकी आराधना मंत्र चैंट वगैरह करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। यू आर प्रोटेक्टेड का क्या, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट। ओके, यू आर प्रोटेक्टेड के बाद डॉट है, दिख नहीं रहा। ओके, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस एंड ट्रस्ट। जो भी लिमिटेशन से बाहर सोचें, छोटे छोटे लिमिटेड माइंडसेट से मत सोचें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके सभी तरह के कार्मिक कॉर्ड्स कट हो रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ, माँ तारा देवी कह रही है, मैं सब कुछ भस्म कर दूंगी तुम्हारे ऊपर, जिसने भी, चाहे वो ब्लैक मैजिक किया हो, चाहे वो कुछ भी गंदगी की बात की हो। हाँ, ये मैंने पढ़ दिया, हाँ ठीक है ना। तो वो सब कुछ मैं करती चली जाऊंगी, ये वाली बात है, चिंता वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है सेरेनियस लाइफ फोर्स, बहुत ही एक्टिव है। हो सकता है कि आप फायर साइन के हो, फायर साइन के हो, और एयर साइन वालों के साथ आपका कम्युनिकेशन हो या कनेक्शन जुड़ा हुआ हो, ये हो सकता है। और आपके अंदर एक ब्यूटीफुल लाइफ फोर्स है, इसको जलाए रखें, आगे बढ़ाए रखें, अग्नि को जलाए रखें, ये वाली बात है। यहाँ पे मून भी आपको दिख रहा होगा टॉप पर, तो ये मून ये बता रहा है कि फुल मून, न्यू मून पर टाइम को वेस्ट ना करें, कुछ ना कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करते रहें, कुछ ना कुछ अच्छी अफर्मेशंस देते रहें जल्दी जल्दी। जय महावतार बाबा जी ये बोलते हैं कि सोल एक्सपेंशन, आपकी सोल आगे बढ़ती चली जा रही है, यू आर ऑन द असेंशन पाथ, और आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपका पार्टनर भी सच को रिवील कर रहा है, सच थोड़ा कड़वा है, कोई बात नहीं, कम्युनिकेशन तो ओपन अप हो रहा है ना। और आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि मैं हर तरह से प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। लो, माँ तारा देवी भी कह रही हैं, आर्कएंजल माइकल भी हैं आपके साथ, और क्या चाहिए, ट्रस्ट करो हेवन को। वो बोल रहे हैं ट्रस्ट मत करो डीएम को, सोलमेट को, अपने पार्टनर को, ट्रस्ट करो मुझे, ट्रस्ट करो हेवन को, ये वाली बात दिखाई दे रही है। यू आर सेफ, एंजल्स कह रहे हैं कि तुम सेफ हो, काहे को डरते हो, ये वाली बात है। क्वीन येन का कार्ड है, केयर एंड कंपैशन। आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है उसको जगाए रखें, फूल बरसाए रखें, नए नए फूल खिलाते रहें। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अपने अंदर अग्नि जल रही है, आप तकलीफ में हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो भी आप दूसरे को ब्लेसिंग देने के लायक हैं। इट मीन्स यू आर अ प्योर सोल। कितना भी आपने बॉटम ऑफ द लाइफ देखा हो, लेकिन आपकी लाइफ जो है बहुत ही खूबसूरत होती चली जाएगी। थोड़ा सा इमोशनल हो रही हो सकता है कि आप ही की कोई एनर्जी में पिक कर रही हूँ कि बहुत जीवन में बहुत कुछ आपने देखा है, तो आपको डिवाइन एनर्जी कह रही है कि आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत बहुत आगे जाएंगे। ट्रस्ट करें, हैप्पी रहें, गलत मत बोलें, गलत मत करें, हार्ट चक्रा ओपन रखें। जैसा भी कुछ हो रहा है, आपका पार्टनर आपको सच तो रिवील करके दे रहा है ना, तो आपने कहीं गलत नहीं करना, आपने पार्टनर को गलत नहीं बोलना है। और अगर ट्विन फ्लेम है, तो अगर आप उनको किसी न किसी तरह की कोई बददुआ देते हैं तो वो आप ही के ऊपर आ जाएगी, ये चीज़ का ध्यान रखें। खुश रहें, हमेशा आगे बढ़ें, और आपका रीयूनियन जल्द ही संभव हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।